वाले हैं हमारे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है गवर्नमेंट कंपनी। या उससे ज्यादा की पेड अप कैपिटल सरकार होल्ड करती है, लेकिन अगर उसमें सरकार 51% या उससे ज्यादा की शेयर कैपिटल होल्ड करती है तब जाके वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो आइए कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं फीचर्स की मदद से। हेलो माय बुकीज, की हाल चाल। तो आज इस फटाफट कॉन्सेप्ट सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं हमारे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है गवर्नमेंट कंपनी। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए जानते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है। तो गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें 51% या उससे ज्यादा की पेड अप कैपिटल सरकार होल्ड करती है। अब वो सरकार कैसी हो सकती है? सरकार कौन सी हो सकती है? सरकार हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके भी 51% या अगर उससे ज्यादा की शेयर कैपिटल होल्ड करती है किसी भी कंपनी में, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। आइए इसके बारे में और जानते हैं थोड़ा। तो ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, लेकिन अगर उसमें सरकार 51% से ज्यादा की शेयर कैपिटल होल्ड करती है तब जाके वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। लेकिन उसका कोर नेचर प्राइवेट भी हो सकता है या पब्लिक भी हो सकता है। और जिस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो खरीदे जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो वो गवर्नर यानी उस स्टेट का जो गवर्नर होगा उसके नाम से खरीदे जाएंगे। हमारे आसपास बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जैसे कि BHEL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो आइए कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं फीचर्स की मदद से। इनकॉर्पोरेशन, तो गवर्नमेंट कंपनी कैसे फॉर्म होती है? जैसे एक आम कंपनी फॉर्म होती है वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म हो जाती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। फिर इसको एक अलग से कानूनी दर्जा मिलता है। अब क्योंकि ये एक कंपनी ही होती है तो इसको एक अलग से कानून की नज़र में दर्जा दिया जाता है। ये एक अलग लीगल एंटिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, प्रॉपर्टी को खरीद सकती है और काफ़ी सारे काम कर सकती है जो एक कंपनी कर सकती है। ठीक है। फिर मैनेजमेंट, इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जो कि सरकार ही अपॉइंट करती है। फिर है गवर्न्ड बाय प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जैसे कि एक नॉर्मल कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, जो कि मेमोरेंडम बताता है कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या उसका स्कोप होगा, और आर्टिकल्स बताते हैं कि उसका इंटरनल मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होंगे। वैसे ही बिल्कुल डिट्टो गवर्नमेंट कंपनी के भी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं। फिर है अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर। अब ये जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ना, ये फ्री होती है बजटरी एंड ऑडिट कंट्रोल से। जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हमने पढ़ा था कि उनको ऑडिट एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करना होता है, लेकिन ये थोड़ी फ्री होती है, लेकिन इसके लिए उनको पार्लियामेंट में एक एनुअल रिपोर्ट जरूर सबमिट करनी पड़ती है हर साल। ठीक है। फिर फाइनेंस हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा ही, जस्ट अभी आपको मैंने बताया ही कि अगर एक कंपनी में 51% से ज़्यादा की शेयर कैपिटल सरकार होल्ड कर रही है तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी। तो इसकी फाइनेंसिंग 51% से ज़्यादा की शेयर कैपिटल अगर सरकार होल्ड कर रही है, सो इट विल बी कॉल्ड ए गवर्नमेंट कंपनी। तो आप जानते हैं कि क्या फायदे होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के। तो सबसे पहले इसको बनाना बहुत आसान होता है। जैसे एक नॉर्मल कंपनी फॉर्म होती है वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी भी फॉर्म हो सकती है। फिर है ऑपरेशनल ऑटोनॉमी, यानी इसमें ये खुद मैनेज कर सकते हैं। ये मिलजुल के सरकार और ये जो कंपनी है, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो खुद इस कंपनी को ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी आज़ादी इनको मिल जाती है। इनकी मैनेजमेंट की जो डिसीजन स्पीकिंग प्रोसेस होती है वो ये खुद आराम से कर सकते हैं। फिर तीसरा फीचर है इंडिपेंडेंट स्टेटस, यानी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाता है। ये खुद प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकती है, तो इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस मिल जाता है, कानून की नज़र में एक अलग दर्जा मिल जाता है। फिर है प्रिवेंट्स अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी होती है तो ये मेक श्योर करती है कि हम लोगों को प्रोडक्ट्स अच्छे दाम पे दें प्लस अच्छे क्वालिटी के भी दें। ठीक है। फिर आइए जानते हैं कि क्या इस गवर्नमेंट कंपनी के ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं। तो सबसे पहला नुकसान है फ्रीडम ओनली इन नेम, यानी ऑन रिकॉर्ड्स ऑन पेपर ऐसा लगता है कि आज़ाद है सब कुछ, लेकिन अगर रियलिटी देखें, रियलिटी अंदर की हकीकत देखें तो बहुत ही इंटरफेरेंस होती है गवर्नमेंट कंपनी में भी। सरकार अपना डोमिनेंट पोजीशन बनाने की कोशिश करती है और काम नहीं करने देती। काफ़ी बार सरकार ज़्यादा करप्शन करने का भी सोचती है।
फिर है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब क्या होता है कि क्योंकि ये जो गवर्नमेंट कंपनी जो होती है डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं होती पार्लियामेंट के लिए, तो क्या होता है अकाउंटेबिलिटी भी कहीं ना कहीं, ट्रांसपेरेंसी भी कहीं ना कहीं प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाती। फिर तीसरा है डिफीट ऑफ मेन पर्पस। अब इनका मेन पर्पस ये होता है कि हम लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे। लेकिन कभी कभार ये नेता वगैरह, ये जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं इस गवर्नमेंट कंपनी में, वो ये सोचते हैं कि चलो इसको जाने देते हैं, मेन पर्पस को जाने देते हैं, हम तो करप्शन की ओर बढ़ते हैं, हम तो अपनी जेब भरते हैं। इसके ये कुछ डीमेरिट्स थे। अब हम जानते हैं कि किन केसेस में एक गवर्नमेंट कंपनी सूटेबल पड़ती है। तो सबसे पहले अगर सरकार चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर पर उसका कंट्रोल तो हो लेकिन वो नेशनलाइज ना किया जाए, तो इस केस में गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म हो सकती है। अगर सरकार को प्राइवेट सेक्टर के साथ या प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ मिलके अगर कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तब भी गवर्नमेंट कंपनी बहुत हेल्पफुल साबित होती है। फिर तीसरा है अगर वेयर अ बिग प्रोजेक्ट रिक्वायर्स गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंडिंग। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार की फंडिंग चाहिए, सरकार की प्लानिंग चाहिए, सरकार का पैसा चाहिए, उस केस में गवर्नमेंट कंपनी बहुत सूटेबल मानी जाती है। जैसे कि हमने देखी है BHEL, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन केसेस में ये सारी गवर्नमेंट कंपनी है और जो सारा पैसा आता है वो सरकार का ही होता है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्यार दिखाना, ऐसी और सीरीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू, बाय बाय।